हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइपरबोला के बेसिक बताई थी कि भाई हाइपरबोला की बेसिक इक्वेशन क्या होती है और उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये सब हम कैसे निकालते हैं। अब हाइपरबोला में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख रखी है, पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 2a। जैसे इलिप्स में हमने पढ़ा था कि भाई किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, पढ़ा था कि पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 2, ये इलिप्स में पढ़ा था। लेकिन हाइपरबोला की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भैया हमारे पास ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अब इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला में जैसे ये हाइपरबोला है अपने पास, ठीक है, तो इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ये एस हो गया और ये दूसरा फोकस हो गया एस डैश, फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए भाई जैसे ये पी एस है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी कि भाई लेट से ये अपने पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फंडामेंटल बात तो यही है कि इस किसी पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो E होता है। यस, मतलब PS बराबर EPM। ये बेसिक डेफिनेशन है हाइपरबोला की। इसी तरह इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये M डैश, वो भी कितना होगा? E होगा। मतलब पी एस डैश बराबर ई पी एम डैश। ठीक बात। अब मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक, कि पी एस माइनस पी एस डैश बराबर ई पी एम माइनस पी एम डैश। मॉड लगा लेते हैं क्योंकि डिफरेंस का हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कौन छोटा कौन बड़ा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉड लगा लिया तो ठीक है। अब देखो Pm माइनस पी एम डैश, मतलब इसमें से और इसमें से डिफरेंस, भाई ये पूरी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस हम चाह रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? भाई ये है Pm, ये है Pm डैश, दोनों का डिफरेंस कितना है? mm डैश। तो ये हो गया mm डैश। ये कितना हो गया? mm डैश। mm डैश का मतलब क्या हो गया जी? mm डैश, व्हाट इज mm डैश? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, भाई डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, कि भाई दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a अपॉन ई, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a अपॉन ई। तो ये हो गया e इंटू 2a अपॉन ई। तो ये हमारे पास आ गया पी एस माइनस पी एस डैश का मोड बराबर 2a। ठीक, इसका मतलब हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट है, उसकी फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इससे हाइपरबोला की एक और डेफिनेशन निकल कर आती है। क्या डेफिनेशन निकल के आती है? हाइपरबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। मैं लिखूंगा इस बात को, आप भी नोट करना। हाइपरबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that difference of its distance from two fixed point is always constant। कि भाई हाइपरबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन भी बोल देंगे क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, such that difference of its distance from two fixed point is always constant। what are those fixed point? ये fixed point हमारे पास क्या है? ये fixed point है हमारे पास फोकस, और वो fixed लेंथ क्या है? constant लेंथ क्या है? 2a, मतलब लेंथ ऑफ
transverse axis. So this is again a very fundamental property of hyperbola, कि हाइपरबोला की बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक बात, याद रख लोगे कि भाई PS माइनस PS डैश बराबर 2a। हाइपरबोला के दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हाइपरबोला में थोड़ी और बातें देखते हैं। ये तो हो गई बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हाइपरबोला की जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सिलरी सर्कल। क्या आता है? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल बिल्कुल जैसे इलिप्स में चल रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे चल रहे हैं भाई। जैसे हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब हाइपरबोला की ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है, ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर तो हाइपरबोला का ही सेंटर होता है एंड रेडियस सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होती है। मतलब रेडियस a होती है और सेंटर 0,0 है। तो रेडियस a है, सेंटर 0,0 है, तो ये सर्कल हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल है कि दिस सर्कल इज आवर ऑक्सिलरी सर्कल। ये सर्कल अपने पास ऑक्सिलरी सर्कल है। अब ये सर्कल अपने पास ऑक्सिलरी सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी है? a। तो इसकी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये किस तरह से हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के काम आता है? भाई हम कैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन हम इसमें निकाल सकते हैं? अब देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए हमने इस पे एक पॉइंट लिया थीटा एंगल पे। लेट से ये पॉइंट हमारे पास है Q, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो ये A है तो Q के कोऑर्डिनेट A cos थीटा A sin थीटा होंगे। भाई सर्कल के कॉन्सेप्ट से A cos थीटा A sin थीटा होंगे। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उससे इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक, अब देखो यार, ये A है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये बेस है, ये थीटा है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये a sec थीटा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a sec थीटा, 0। अब ये a sec थीटा, 0 है, तो ये जो P पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a sec थीटा, कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी a sec थीटा। ठीक बात। अब x कोऑर्डिनेट a sec थीटा है, हाउ कैन वी फाइंड y कोऑर्डिनेट? a sec थीटा को इसमें उठा के रख दिया, a sec थीटा को उठा के रखा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको उधर ले गए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो y आ गया b tan थीटा। तो b tan थीटा, तो हमारे पास p पॉइंट आ गया a sec थीटा कोमा b tan थीटा। ये हमारे पास हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। ये क्या हो गए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे P एंड Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट, कि वे P और Q को हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलते हैं, कि दिस P एंड Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट। P और Q हमारे पास क्या है? करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ठीक है भाई, P पॉइंट तो ये पता ही है, Q पॉइंट क्या है? a cos थीटा कोमा a sin थीटा, कि भाई P और Q हमारे पास कैसे पॉइंट है? दिस टू आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट। थीटा को हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, थीटा को हम इसेंट्रिक एंगल भी बोल सकते हैं। ये थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। थीटा की जो रेंज है वो अपनी रेंज दी जाती है कहाँ से कहाँ तक? -π से +π तक, कि भाई थीटा की रेंज -π से +π तक देते हैं, लेकिन π/2 वगैरह के लिए वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, π/2 वगैरह के लिए इक्वेशन मतलब पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, π/2 -π/2 के लिए डिफाइन नहीं होगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? P एंड Q पॉइंट, दीज आर व्हाट?
P एंड Q पॉइंट हमारे पास ये हो गए। अब यहाँ पे भाई इक्वेशन ऑफ कोड भी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कोड joining P थीटा 1 एंड Q थीटा 2, या ये P थीटा 1 की बजाय A थीटा 1 एंड B थीटा 2, कि भाई इक्वेशन ऑफ कोड AB, कि भाई हमारे पास हाइपरबोला पे दो पॉइंट हैं A और B, एक के पैरामीटर हैं थीटा 1, एक के पैरामीटर हैं थीटा 2, तो उनको ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? तो वो हमारे पास होगी बेटा x अपॉन a कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस y अपॉन b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 बराबर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये हमने बस लिख दी है, इसे याद कर रखने की कोई खास जरूरत मैं नहीं मानता हूँ। भाई याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तब भी अच्छी बात है। ये आई कहाँ से? ए थीटा 1 का मतलब क्या है? ए सेक थीटा 1 बी टेन थीटा 1, ये हो गया ए कोऑर्डिनेट। ठीक, इसी तरह बी कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास? ए सेक थीटा 2 और बी टेन थीटा 2, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कोड की इक्वेशन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारे पास ये कोड की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये है ऑक्सिलरी सर्कल पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये है कोड की इक्वेशन, कि भाई कोड की इक्वेशन हमारे पास कैसे आती है। अब इसके बाद लिखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट, लिखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट। कि भाई हाइपरबोला में पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट, कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट इन हाइपरबोला, कि भाई हाइपरबोला के अंदर पोजीशन ऑफ पॉइंट हम क्या मतलब निकालते हैं, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट, व्हाट इज आवर पोजीशन ऑफ पॉइंट? पोजीशन ऑफ पॉइंट, जैसे ये हाइपरबोला है, भाई इलिप्स में तो साफ पता चल जाता है कि यार ये अंदर है या बाहर है। अब लेकिन हाइपरबोला क्लोज्ड फिगर तो है नहीं यार। अब हाइपरबोला क्लोज्ड फिगर नहीं है तो कौन से रीजन को इनसाइड माना जाए और कौन से रीजन को आउटसाइड माना जाए? जिस रीजन में सेंटर है दैट इज आउटसाइड, मतलब ये जो सेंटर वाला रीजन है ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड, ये है इनसाइड। ठीक भाई, अगर मैं इसे शेड करूं तो ये जो रेड से मैं शेड करूंगा ये है इनसाइड, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, और ये क्या है? आउटसाइड। अब सेंटर से मैं बता रहा हूं कि यार ये इनसाइड और आउटसाइड क्या है। जैसे मान लो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस वन बराबर वन सॉरी या माइनस वन बराबर 0। मान लो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, किसी पॉइंट P x1 y1 की हम पोजीशन देखना चाहते हैं कि वो अंदर है या वो अपना बाहर है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं S1 निकाल लेते हैं बाकी सभी की तरह। तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। ठीक बात। अब सेंटर के लिए देखो ये क्या आ रहा है, सेंटर क्या है? 0,0। तो 0,0 के लिए ये नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा नेगेटिव? 0,0 के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो जिन सभी पॉइंट के लिए नेगेटिव आएगा वो पॉइंट बाहर है। तो अगर S1 नेगेटिव है तो P इज आउटसाइड, तो P हमारा बाहर होगा। S1 अगर नेगेटिव है तो P हमारा क्या होगा? बाहर होगा। अगर S1 पॉजिटिव हो जाए P इज इनसाइड। यहां थोड़ा उल्टा रिजल्ट आ रहा है ना। और S1 अगर 0 हो जाए P इज ऑन हाइपरबोला। ये तो सबके लिए सेम है, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस पर है।
ठीक, तो देखो सेंटर से ही हम देखते हैं, मैंने हर जगह आपको सेंटर से ही बताया है कि सेंटर से हम किस तरह से देखेंगे। जैसे सेंटर 0,0 है ना, 0,0 के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, तो जिस भी चीज़ के लिए नेगेटिव आएगा वो पॉइंट बाहर है, क्योंकि सेंटर बाहर लाई करता है। तो याद रखने के लिए ये बात है कि सेंटर हाइपरबोला का बाहर होता है, सेंटर हाइपरबोला का बाहर होता है। जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ 5,-4 रिलेटिव टू हाइपरबोला, फाइंड पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट रिलेटिव टू हाइपरबोला 9x² - y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने देखो इसको यूं लिख लिया -1 बराबर 0। ठीक है, सेंटर 0,0 है, उसके लिए नेगेटिव आ रहा है तो सेंटर बाहर होता है। अब मैं S1 निकालता हूँ कि S1 हमारे पास क्या आ रहा है, 5,-4 यहाँ रखूँगा तो 9 × 5² 25 -4 का स्क्वायर 16 -1, तो 25 × 9 ये हो गया भैया कितना 225 -17, मतलब पॉजिटिव आ गया। मतलब कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो S1 अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट P अंदर होगा या बाहर होगा, जल्दी बताओ, इनसाइड बोला जाए या आउटसाइड बोला जाए। भाई S1 अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट P इनसाइड, सो दिस पॉइंट लाई इनसाइड, कि ये पॉइंट हमारे पास हमेशा अंदर होना चाहिए। तो भाई ये हाइपरबोला के छोटे से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ाया है, ऑक्सिलरी सर्कल और पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई है, और हाइपरबोला की बेसिक प्रॉपर्टी PS - PS' बराबर 2 है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे की बातें हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या आएगा, पोजीशन ऑफ लाइन एंड ऑल। तो इसमें इतना ही, थैंक यू वेरी मच।